हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी कुमारी है और स्वागत है आपका अपने चैनल विजय क्लासेस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, जिसमें पहला है एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और दूसरा है फोकस ग्रुप डिस्कशन। इन दोनों टॉपिक्स को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और जो भी मेन टॉपिक्स है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, मैंने उसको डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो फिर मेरे चैनल पर जाके उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और आज से हम असेसमेंट के सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का पहला टॉपिक, उसका इंट्रोडक्शन। हम लोग आज इंट्रोडक्शन मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि अगर किसी कक्षा में हमारी एडमिशन्स हुई है तो हमारी पहले की ही पूर्व अवधारणा है कि कक्षा में जो पढ़ाई होगा, पढ़ाई के बाद हमारा क्या होगा, उस जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उसका हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। और हम लोग बचपन से ही यही सोचते हैं कि असेसमेंट का मतलब ही टेस्ट होता है। तो ये हमारा अवधारणा गलत नहीं है दोस्तों, उसका मतलब टेस्ट ही होता है। पर एक साफ और सिंपल शब्दों में या फिर मतलब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मान लीजिए आप बीएड के लिए अपेयर कर रहे हैं या फिर आगे टीचिंग प्रैक्टिस किए हैं, या फिर जो भी आप टीचिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए इंटरव्यू अगर आपसे पूछ दे, या फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि असेसमेंट को सिंपल शब्दों में आपको कैसे डिफ़ाइन करना है। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एक टूल है जिससे आप क्या बोलते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और बिना उसके साइकोलॉजी को जाने, बिना उसके लेवल को जाने आप उसको पढ़ा रहे हैं और उसका टेस्ट ले लिया। उसकी योग्यता या फिर क्षमता के हिसाब से आप नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर पढ़ा भी रहे हैं आपको लेकिन उसका ज्ञान नहीं है और आप उसको असेस्ट कर रहे हैं और उसके मार्क्स या फिर जो परफॉर्मेंस है काफ़ी लो है, तो उसी को इम्प्रूव करता है असेसमेंट। इसके बहुत सारे मेथड्स एंड टूल्स हैं जिसको अपना कर आप बच्चों के साइकोलॉजी के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके छात्रों की योग्यता और क्षमता के हिसाब से आप उसको पढ़ाएंगे और उसका आकलन करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है दोस्तों कि असेसमेंट क्या है, एक टूल है जिससे बच्चे के परफॉर्मेंस को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं इसकी मीनिंग पे। तो मीनिंग क्या है दोस्तों? इट इज़ यूज बाय एजुकेटर्स टू इवेलुएट, मेजर एंड रिकॉर्ड एकेडमिक रेडीनेस ऑफ लर्नर, ठीक है। लर्निंग प्रोग्रेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब क्या है, ये एक ऐसा टूल है, या फिर एजुकेटर यानी जो भी हमारे शिक्षा विभाग को देखते हैं या फिर जो भी प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं, उनको क्या देता है, ये एक गाइडलाइन देता है जिससे वो बच्चों की योग्यता के हिसाब से, उसका जो भी क्षमता है उसके हिसाब से पाठ्यचर्या को तैयार करते हैं, उसका लर्निंग प्रोग्रेस को, या फिर उसका क्या स्किल है बचपन से लेके जो मतलब हम लोग कॉलेज तक पढ़ते हैं, उसमें जो भी मतलब उसका रिकॉर्ड करते हैं उसके लर्निंग प्रोग्रेस को। तो मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे असेसमेंट साइकिल की। असेसमेंट साइकिल से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू असेसमेंट साइकिल या फिर किसी भी साइकिल को कैसे स्टार्ट होता है एक प्रोसेस के थ्रू जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुकिंग करनी हो तो कुकिंग करना आपके लिए एक एम है। मतलब पहला आपका एम है कि आपको कुकिंग करना है, कुकिंग करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुकिंग करना है तो आप देखेंगे कैसे करना है, क्या क्या करना है। फिर आप उसके लिए देखेंगे क्या क्या टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, गैस यूज़ करेंगे, पानी बॉयल करेंगे, आटा गूँथेंगे वगैरह वगैरह। फिर ये सब सारे प्रोसेस को करने के बाद जब आप एक प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि जब फूड प्रिपेयर हो गया है, तब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कहीं कुछ जला या कुछ मतलब कहीं कुछ भी मेरिट या डिमेरिट नहीं तो हो गया, कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे। फिर उसके बाद एक कंक्लूज़न निकालेंगे और उस जो कंक्लूज़न होगा या फिर वो जो खाना होगा उसको आप यूज़ में लाएंगे, उसको आप सर्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार असेसमेंट साइकिल भी उसी प्रकार है। पहले आपके पास गोल होना चाहिए, आर्टिकुलेटेड लर्निंग गोल्स, मतलब सीखने की आपकी एक गोल होना चाहिए। फिर आप उस गोल को कैसे अचीव करेंगे उसके लिए एक प्लान बनाएंगे, उसके लिए एक लेसन प्लान या फिर ब्लूप्रिंट बना सकते हैं।
फिर आप मतलब कैसे आपको वर्क करना है, फिर आप उसमें मेथड्स डालेंगे जिसमें आप क्या TLM यूज़ करेंगे, क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे, वो आप करेंगे। फिर उसके बाद सब करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर जो भी डाटा मिलती है उसको आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और एक समरी निकालेंगे। समरी निकालने के बाद जो भी ज्ञात की हुई चीज़ें हैं, मतलब जो रिज़ल्ट है, उसको आप क्या करेंगे, यूज़ में लाएंगे। समझ में आ गया असेसमेंट साइकिल कैसे होता है। पहला स्टेप कुल 5 स्टेप्स है इसके। पहला है आर्टिकुलेटेड लर्निंग गोल्स, मतलब आपको एक गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए। एम को कैसे फुलफ़िल करना है उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के बाद प्लानिंग को कैसे फुलफ़िल करना है उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी मेथड वगैरह यूज़ करना होगा। जैसे आपने खाने बनाने में टूल्स जैसे कि गैस हो गया, पानी को बॉयल करना, आटा गूंदना, ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई। फिर आप जो गैदर असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपका जो भी इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट हुआ है उसको आप क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे, एक कंक्लूज़न निकालेंगे। कंक्लूज़न निकालने के बाद उस कंक्लूज़न को यूज़ करेंगे। ये आपका असेसमेंट साइकिल। और आज का हमारा जो टॉपिक था असेसमेंट, उसका मीनिंग और असेसमेंट साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट का पर्पस पढ़ेंगे, और जो भी टॉपिक्स बचते जाएगी हम लोग धीरे धीरे उस टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे या फिर आपको लगे कि आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं या फिर कोई भी आपको मदद हो पाई है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिसके हिसाब से मैं आपके हिसाब से आपके लिए टॉपिक्स का वीडियो बनाते जाऊं। और ये सारे मेरे पर्सनल नोट्स हैं दोस्तों, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं एक आग्रह करूँगी कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स को आप अपने हिसाब से बनाएं, और रिटन नोट्स हो दोस्तों, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।